नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पब्लिक बीपी न्यूज चैनल। मैं आज यहाँ पे आया हूँ मायावती कॉलोनी तकरोही इंदिरा नगर लखनऊ में। कुछ खास जानकारी आप लोगों को मैं देने के लिए आज यहाँ पे इंदिरा नगर लखनऊ में आया हूँ। आज की सरकार के और आज के मतलब आने वाली सरकार के संबंध में हम कुछ जानकारियाँ लेंगे, जिसके लिए आप बने रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज टीटी शर्मा के साथ। आइए हम कुछ खास जानकारी के लिए आप देखते रहिए भारत पब्लिक बीपी न्यूज। हम आप पूछते हैं, कुछ हमारे भाई लोग हैं यहाँ पे, कुछ हम जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? बीनू तिवारी। अच्छा, तो ये बताइए, मैं कुछ जानकारी लेना ये चाहता हूँ कि आपकी ये जो अभी 3 तारीख और 2 तारीख में जो ड्राइवर लोग जो हमारे धरना प्रदर्शन दिए थे, उसके संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? वो गलत दिए थे, उनको नहीं देना चाहिए। ये भाई साहब खड़े हुए, इनसे भाई साहब से कुछ जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? मनोज शर्मा। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि ये आज जो 3 तारीख 4 तारीख में जो धरना प्रदर्शन लोग दिए थे और हड़ताल किए थे ड्राइवर लोग, क्या उसके बारे में हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं? क्या ये सही था या गलत था? फिर भी कानून कानून होता है जी, कानून होता है। इसी के संबंध में अगर मान लीजिए जो ब्यौरा हमने देखा और आप जगह जगह फिर देख रहे हैं कि इस पे लोग निगेटिव सोच लिए हैं, क्या अब की बार सरकार किसकी आ सकती है? सरकार तो बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की आएगी। क्या नाम है आप बताइए जरा? बीनू तिवारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बाराबंकी रामनगर। चलिए अब भाई साहब जरा आप यहाँ हम ये भैया से पूछेंगे। चलिए हम कुछ जानकारी करते हैं कि भैया आप इसके बारे में कुछ हमको जानकारी देंगे। इस चीज के बारे में ये जो अभी धरना प्रदर्शन दिया है ड्राइवरों ने, क्या ये सही उचित निर्णय लिया था सरकार ने, या कोई डरावनी जैसा किसी को मतलब मैसेज दिया? जैसे कि मैं पहले अपने आप को अवगत कराना चाहूँगा कि मेरा नाम गोलू तिवारी है और मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के मतलब समाजसेवी भी हूँ अपने क्षेत्र का, और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा भी मैंने देख रखा है। मगर ड्राइवरों ने जो हड़ताल की, तो देखिए वो तो निंदनीय है कि मतलब ड्राइवरों का भैया हर आदमी को देख के सरकार को चलना है। सरकार ने असल में जो है जो नियम निकाले थे वो पूरी तरह से जो है उसे पारित नहीं कर सकी जब तक बीच में अफवाहें उठी। नहीं, सरकार जो है, सरकार देखिए अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, ड्राइवर के लिए भी है, हम आप हैं, सबके लिए सब। तो जैसे कि जो ड्राइवर आदमी है बेचारा, कहाँ से 10 साल की सजा हो जाएगी तो उसका परिवार कौन देखेगा? जी। और 7 लाख का जुर्माना, जिसकी 10,000 12,000 सैलरी पे जो काम कर रहा है वो 10 लाख 5 लाख कहाँ से देगा? तो सरकार ने देखिए, अब जैसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मतलब फैसला जो लागू किया था, इसकी अवहेलना तो बहुत हुई और आपने देखा होगा कि हड़ताल भी हुई और ये सब हुआ। तो अब सरकार ने भाई, अभी तो हड़ताल ड्राइवरों की स्ट्राइक खत्म हुई है और अभी इस कानून को पारित नहीं किया गया है, मगर यह है कि इसमें कुछ संशोधन होगा, इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। इसमें त्रुटियां देखनी चाहिए कि एक्सीडेंट हुआ किसके माध्यम से, किसकी गलती है, जिसकी गलती हो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए खैर, भाई साहब गोलू भाई साहब ने ये कहा है कि मतलब अभी संशोधन होना चाहिए और इसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई जो नहीं हुई है और नहीं तो अभी लागू किया गया है, तो ये अभी कुछ तो अफवाहें भी हो सकती हैं और कुछ झूठ भी हो सकती हैं और कुछ इसमें सही भी लोगों ने माना, तभी इसका जो है धरना प्रदर्शन दिया और इसके ऊपर जो है हड़तालें मचाई हैं। तो इसे अभी डायरेक्टली किसी चीज़ को लेकर के नहीं चलना चाहिए, जब तक बगैर समझे बूझे किसी चीज़ का अफवाह नहीं उड़ाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार को मतलब देखिए, भारत एक विकासशील देश है, ना कि एक विकसित देश है। तो इसमें अभी मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा हैं और अपर वर्ग के लोग कम हैं, गरीब वर्ग ज़्यादा है। तो सरकार को जो भी फैसले, नियम कानून जो भी हैं, उनको थोड़ा सा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को देखते हुए जो भी फैसला और नियम बनाना चाहिए, उसी के माध्यम से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि हाँ, गरीबों को देख करके और गरीब जो मध्यम वर्ग के हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी तरफ देखते हुए किसी चीज का निर्णय लेना चाहिए सरकार को। इसीलिए सरकार कहीं कहीं धोखे में आ जाती है कि हमारे मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को ना देखते हुए जब कोई फैसला निर्णय लेती है, वहीं पे हमारी सरकार जो है डगमगा जाती है और वहीं से जो है थोड़ी सी नैया को जो है घुमाना पड़ता है, स्टीयरिंग गलत घूम जाती है कि छोटे बच्चों, छोटे परिवार को और मिडिल क्लास के परिवारों को ना देखते हुए जो डिसीजन लेता है वही खतरे में आता है। चलिए आगे और कुछ मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप जो है इस पार्टी के संबंध में, आपकी जिताने के संबंध में, इस पार्टी के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, जैसा कि अभी 24 का चुनाव सर पे है, तो
और भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरी सरकार आ रही है 24 में, फिर से हम लोग आ रहे हैं जी। और 27 की भी बहुत तैयारियां चल रही हैं। 27 में भी हमको दोबारा आना ही आना है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जनता जनार्दन का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा सबको। और बाकी रही बात जैसे कि जो ड्राइवरों की जो हड़ताल हुई थी, इस पर मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो अन्य सरकारें हैं वो मदद करने के बजाय वो कुछ चीज़ की अवहेलना करने लगती हैं और जो त्रुटियां निकालने लगती हैं सरकारों में। ये अगर जैसे कि ये अगर सजेस्ट करते, जैसे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर ये भी सजेस्ट करते कि या विपक्षों ने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने किया, तो अगर अखिलेश यादव जी जो माननीय जी हैं वो अगर मतलब वो करते कि योगी जी से बात करते, या कि जैसे उन लोगों की बातचीत तो होती रहती है, उसमें कोई इबट नहीं है, तो उन लोग बात करते कि भैया कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, ऐसा कर सकते हैं आप, एक सजेशन अपना रख सकते थे। बाकी पारित तो मुख्यमंत्री जी को करना ही है माननीय। अच्छा, एक खास बात मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार से, जो हमारे माननीय मोदी जी की सरकार से रिलेटेड में जो हमारी ये अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल जी जो इनके अटैच में थी और इनके संबंध से जो अभी तक कई बार इन्होंने केंद्र मंत्री बन चुकी, 2 बार केंद्र मंत्री बन चुकी हैं, तो अब की हमने ये देखा है कि ये किसी अन्य जगह पे जाने की विचार बना रही है, गठबंधन करने का विचार भी, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें तो देखिए कोई बट नहीं है कि मिर्जापुर सांसद जो माननीय अनुप्रिया पटेल बहन कुमारी अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने जो भी कार्य किए मिर्जापुर में, जो भी, क्योंकि मेरे मिर्जापुर के कई मित्र भी हैं, तो मैं उनके यहाँ आता जाता रहता हूँ, जो भी उनके मित्र हैं मेरे भी मित्र हैं, तो मैं वहाँ जाता आता रहता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ जो विकास कार्य हुआ जिस हिसाब का कि जो सांसद जी ने किया है वो बखूबी काबिल तारीफ है, उसमें बट नहीं है, अच्छा काम है। और मेरी बहन अनुप्रिया पटेल जी से मेरी एक ये विनती है कि वो भाजपा को छोड़ के ना ही जाए और साथ रहें भाजपा के, और जो भी है अपना बात कर लें, जो हाई लेवल हाई कमान में बात करनी है बात करके, हाई लेवल पे जो है हमारे मतलब पार्टी संबंध में बात कर लें, और उनका जो भी कार्य है, उनके कार्य करने की जो शैलियाँ हैं वो सराहनीय है। हाँ, सराहनीय है, और बहुत लोगों को वहाँ मिर्जापुर के लोगों को रास भी आती है। बहुत अच्छा वर्क है वहाँ। तो चलिए, अनुप्रिया पटेल जी भी जो है अच्छा सा कार्य कर रही है, अपने मिर्जापुर में जो है सांसदीय हैं और अच्छा विधायक, अच्छा काम करती हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनके पति भी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश के भी मंत्री जो हमारे उनका जो है आशीष पटेल जी जो है, वो भी उनके पति जी हैं अनुप्रिया पटेल जी के, वो भी जो है यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य के सराहना करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में जो है विद्यार्थियों को कई सुविधाएं देते हैं। आप वो भी तो सुविधाएं देते हैं, शिक्षा मंत्री हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे शिक्षा का लेवल काफ़ी आपने देखा होगा कि सरकारी लेवल, पहले आदमी सरकारी में बच्चों को नहीं पढ़ाना देता, जी, मगर आज की डेट में आप देख लीजिए सरकारी टीचरों को सख्त निर्देश है कि आपको जो स्कूल टाइमिंग है आपकी उस समय आपको पहुंचना ही पहुंचना है, अच्छी शिक्षा देनी है। और अब स्कूलों की साफ़ सफाई देख लीजिए, और टीचरों का व्यवहार जो पहले बच्चों के प्रति कि पढ़ें ना पढ़ें, मगर अब स्ट्रिक्टनेस जो है वो सब चीज़ें आ चुकी हैं, और जो भी शिक्षा के मतलब स्तर से जो हम लोग बिल्कुल जीरो थे वो हम लोग बहुत आज उठ रहे हैं। और ऐसा नहीं है सरकारी स्कूल, अब जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से गरीब घर का लड़का IAS PCS बनता है। उनके बढ़ावे चढ़ावे बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप स्वयं जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है क्या नहीं। और जैसा कि अभी आपने एक सवाल पूछा था, इसमें मैं उससे भी कहना चाहूँगा, तो ये अनुप्रिया पटेल जी है, पार्टी से संबंधित कोई अभी ऐसा तो कोई नहीं, ये सब अफवाह है, ये सब अफवाह है। और बहन अनुप्रिया पटेल जी का जो भी कार्य, जो भी उन्होंने पिछले विगत 10 सालों से पार्टी 2014 से ही ले लीजिए तो 24 वोट आए, 10 साल हो गए। 10 साल में अनुप्रिया पटेल जी ने जो अहम पार्टी भाजपा उसके साथ जुड़ के उन्होंने जो भी सराहनीय कार्य किए उसकी मैं मतलब बहुत सराहना करता हूँ, उसकी सराहना हमेशा रही है।
और ये मैं मेरा मुख नहीं कहता, ये मिर्जापुर की पूरी जनता कहती है कि जितनी करूँ उतनी कम है। जितनी करूँ उतनी कम है। उन्होंने काम अच्छे किए हैं। और जो ये अफवाहें फैल रही होंगी, आपने सुना होगा कि अपना दल जो है वो और कहीं डगमगा रहा है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि अपना दल डगमगा रहा है इधर उधर। तो ये सब अफवाहें हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं है, आप कोई कहता कि है, तो ये सब अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी हमेशा भाजपा के साथ ही हैं और रहेंगी, और उनके कार्य की सराहना है, और पार्टी में उनकी ज़रूरत भी है। और मैं अनुप्रिया पटेल जी को शायद धन्यवाद भी कहूँगा कि उन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया। और अनुप्रिया पटेल से मिले हैं अभी कि मिलना चाहते हैं? मैं अभी तो मुलाकात नहीं हुई, मैं उस स्तर का तो अभी नहीं हूँ, मगर ये है कि हाँ बहन जी क्या आप बीजेपी के युवा नेता हैं जी, तो आप चाहेंगे अगर अनुप्रिया पटेल जी से मिलने के लिए, तो क्या अनुप्रिया पटेल जी आपसे मिलेंगी? आपको ऐसा लग अब ये तो बहन जी बुलाएंगी, वो अगर बहन कहेंगी, अगर दीदी बुलाएंगे मैं पहुँचूँगा ज़रूर, चाहे जैसे पहुँचूँ आदेश है मुझे मान। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। गोलू भैया ने कहा है कि यदि पटेल जी से जो अगर हम बहन जी से मिलूँगा तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि अनुप्रिया पटेल जी जो है हमसे कभी इनकार नहीं होगी और हमसे मिलने के लिए वो इकरार रहेगी और मिलेगी, ये मुझे पूर्ण भरोसा है। ये गोलू मिश्रा जी का कहना है। और इसी बात पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहा है पार्टी के संबंध में। अनुप्रिया पटेल जी की सराहना की है और बीजेपी पार्टी की भी सराहना की है। आप वो अब जैसे कोई गरीब आदमी है, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, तो जैसे वो भी तो सब सरकारी में पढ़े हुए हैं, सरकारी पढ़ रहे हैं, उनको सुविधा उपलब्ध होती है। हाँ, तो सुविधा उपलब्ध होती है, अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है, अच्छे शिक्षक हैं, आरक्षण भी मिलता है। आरक्षण भी मिलता है, बिल्कुल। चलिए, अब भाई साहब ने, हमारे गोलू भाई साहब ने बहुत जानकारी अच्छी दी है। आप बने रहिए भारत पब्लिक वीपी न्यूज चैनल पर। हम इसी प्रकार से हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर के जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, संदेश देने का कार्य करते हैं। इसलिए आप बने रहिए भारत पब्लिक वीपी न्यूज चैनल पर। टीटी शर्मा के साथ हम फिर मिलेंगे ताजा खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।